student, good morning. Welcome to our online class which is organized by Kisna Memorial High School. आज मैं आप लोगों को साइंस चैप्टर 12 बॉडी हाइजीन क्लीनिंग पढ़ाने जा रही हूँ. यू विल कैन अबाउट वी मोस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एंड डेवलप हैबिट ऑफ क्लीनिंग. हमें अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और अपना हैबिट को डेवलप रखना चाहिए. जैसे देखो, हैबिट ऑफ पर्सनल क्लीनिंग, यूज ऑफ टॉयलेट. वी मोस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर द यूज. आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट वी मोस्ट वॉश योर हैंड विथ सोप. तो क्या टॉयलेट से आने के बाद हाथ को साबुन से अच्छा तरह से धोना चाहिए. Cleaning teeth. We must brush your teeth every morning and at night before going to bed. We must also rinse our mouth with water after every meal. हमें अपने दांत को सुबह और रात को सोने से पहले साफ करना चाहिए. भोजन करने के बाद मुंह को पानी से धोना चाहिए. वॉट एवरी डे बी मोस्ट वर्क डेली विथ क्लीन वाटर एंड सॉफ विथ योर सेल्फ ड्राई विथ ए क्लीन टॉवल. हमें अपने शरीर को साफ पानी और साबुन के साथ नहाना चाहिए. हमें अपने शरीर को साफ टॉवल से पोंछ के सुखाना चाहिए. क्लीन आईज. वॉश योर फेस एंड आईज विथ कोल्ड वाटर इन केस समथिंग enter your eyes. Do not rub it, just wash with cold water. हमें अपने फेस और आईज को ठंडा पानी से धोना चाहिए. जब हमारे आंखों में कुछ चला जाएगा तो उस समय हमें आंख को रगड़ना नहीं चाहिए और ठंडा पानी से धोना चाहिए. Cleaning your ear with earbuds or a damp towel. Do not poke sore objective inside ear. क्या बोला? हमें अपने कानों को एयरबड से साफ करना चाहिए, नहीं तो गीला टॉवल से साफ करना चाहिए. नुकीली चीज से नहीं खोदना चाहिए. क्लीनिंग नोज. वी मोस्ट अस ए क्लीनिंग हैंकिंग टू क्लीन योर नोज. We must use a hanky to cover your nose and mouth while singing and coughing. फिर क्या बोला? हमें अपने नाक को साफ करने के लिए साफ सुथरा टॉवल मतलब रुमाल से करना चाहिए. हमें खांसते और छींकते समय अपने मुंह को टॉवल से रुमाल से हैंकी से ढक लेना चाहिए. कटिंग नेल्स. got in the nails, so we must cut the nails every week. We should never bite your nails. नाखून बड़ा होने से उसमें गंदगी चला जाता है, इसीलिए हमें हर सप्ताह नाखून को काटना चाहिए. नाखून के छोटे से छोटे टुकड़े को काट देना चाहिए. नाखून बड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उससे हम लोग को काट देना चाहिए, क्योंकि नेल में गंदा चला जाएगा तो बीमारी होने लगेगा. वही हाथ से हम लोग खाना खाने लगे ना, इसलिए नेल को हमेशा सप्ताह काटना चाहिए. क्लीनिंग हेयर. We must wash your hair with a good soap or shampoo. Oil your hair regularly. Oiling make hair strong and shining. As a clean comb to comb your hair.
हमें अपने बाल को अच्छा साबुन और शैम्पू से धोना चाहिए। हमें डेली तेल लगाना चाहिए, इससे हमारा बाल मजबूत और चमकदार होगा। हमें साफ कंघी से अपना बाल को मतलब हेयर को झाड़ना चाहिए। ठीक है। क्लीनिंग इन द साइड Cleaning in the styling, cleaning in the school. We must keep your surrounding clean. We must never throw with of paper and other rubbish here and there. We should us dustbin to throw waste. We must always keep your da- desk and benches clean. Benches clean. हमें अपने सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। हमें पेपर और बेकार चीज इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसे फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। इसे हम लोग डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और हमें अपने डेस्क और बेंच को साफ रखना चाहिए। Cleaning in the house. We should do dusting of the furniture. We must throw all rubbish in the dustbin. We must keep our wash बेसिन क्लीन। तो क्या बोला? हमें घर के फर्नीचर को साफ रखना चाहिए, धूल को साफ करना चाहिए और बेकार चीज़ों को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। वॉश बेसिन को हमेशा साफ रखना चाहिए। क्लीनिंग क्लोथ. We must wear clean and iron clothes. Change your clothes before going to bed. तो क्या बोला? हमें क्लोथ साफ और आयरन कपड़ा पहनना चाहिए। बेड पे जाने से पहले हमें कपड़ा चेंज करना चाहिए। गुड हैबिट कीप अस क्लीन हेल्थ एट फिट। गुड हैबिट हमें साफ, हेल्थ और फिट रखता है। जैसे डू नॉट स्पीक इन पब्लिक प्लेस। तो क्या हमें पब्लिक प्लेस में नहीं थूकना चाहिए। कवर योर माउथ वाइल सिंग और कॉपिंग। मतलब हमें अपने मुंह को खांसते और छींकते समय कवर करना चाहिए। कीप योर क्लासरूम क्लीन। हमें अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज अस टू डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए हमें डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। We should not pluck the flowers. फूल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। Do not write on the wall or on the floor. हमें दीवार पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। क्लोज द वाटर टैप आफ्टर अस। नल को यूज करने के बाद बंद कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। नेवर पुक योर नोज। हमें रूम से निकलने से पहले, हम जब रूम से निकलने लगेंगे तो हमें लाइट, फैंस एंड सब कुछ स्विच ऑफ करके निकलना चाहिए।
नेवर बुक योर नोज। और हमें नाक को नहीं खोदना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे पूछ लेना। थैंक यू।